ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज परीक्षित अब बड़े ही पश्चाताप के साथ में वापस अपने राज्य की तरफ लौट रहे थे। उनको बड़ा पछतावा हो रहा था और उनको लग रहा था कि उन्होंने ये गलत कार्य किया है, एक अपराध किया है, महान ऋषि शमीक का इस प्रकार से अपमान करके। और वो इच्छा कर रहे थे कि भगवान अगर चाहें तो उनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। तुरंत वो सोचते हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाए ताकि ये मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। मेरा राज्य, मेरा धन, ये सब अगर ब्राह्मण के अपमान के लिए, एक महान संत के अपमान के लिए अगर वो सब लगे हैं तो वो सब भी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से वो सोचते सोचते वापस अपने राज्य की तरफ जा रहे थे। शमीक ऋषि ने उनको वहाँ पर अपनी कुटिया में पछतावा हो रहा था कि उनके बेटे ने गलती से, एक नादान बालक है, मूर्ख बालक है, उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को इस प्रकार से जो है शापित किया है। तो अब वो ये खबर पहुंचाना चाहते थे महाराज परीक्षित को। तो उन्होंने ये खबर जो है महाराज परीक्षित को पहुंचा दी कि किस प्रकार से उनके नादान पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप दिया है कि आज से 7वें दिन एक तक्षक सर्प के द्वारा काटने से उनकी मृत्यु निश्चित है। तो महाराज परीक्षित ने जो है जब इस खबर को सुना, जब उनको ये पता चला कि किस प्रकार से श्रृंगी ने, शमीक ऋषि के पुत्र ने उनको इस प्रकार से शाप दिया है, तो उन्होंने इस खबर का अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया और उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बढ़िया खबर है। देखिए, कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में अगर उसको ये बताया जाए कि भाई आज से फलाना फलाना दिन जो है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कौन भौतिकतावाद में डूबा हुआ व्यक्ति जो है उसको सोचेगा कि एक बढ़िया खबर मुझे मिली है। एक बार तो मुझे याद है प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं, वो उनके कोई जान पहचान के एक मित्र थे। प्रभुपाद जी उनके बारे में बताते हैं कि जब डॉक्टर ने उनके उस मित्र को ये बताया कि भाई अब तुम्हारे दिन जो हैं बिल्कुल गिने चुने रह गए हैं, हार्डली अब तुम 10-15 दिन जो है जी पाओगे, इस प्रकार की तुम्हारी लंबी बीमारी है और उसके कारण तुम्हारी 1-2 हफ्तों के अंदर में मृत्यु निश्चित है। तो वो व्यक्ति भय से कांपने लगा और डॉक्टर के पांव पे गिर करके भीख मांगने लगा, डॉक्टर
क्या कम से कम 2-3 महीने में जीवित नहीं रह सकता हूँ? मेरा अभी बहुत सारा काम भौतिक संसार में बाकी है। देखिए, हम किस प्रकार से भौतिकतावाद में आसक्त रहते हैं। एक बार बताया जाता है कि ऐसी एक फिल्म भी बनाई गई थी कि डॉक्टर ने जब एक जो रोगी था, जब उसको बताया कि भाई तुम्हारे पास में केवल इतने दिन बाकी हैं, तो उस फिल्म में दर्शाया जाता है कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार से जो उसके बचे हुए दिन थे, किस प्रकार से अनेकों प्रयास उसने किए कि जो भी संसार के अंदर में उसने भोग नहीं भोगा है, उसको भोगने के लिए उसने अत्यंत प्रयास किए। तो सोचते हैं ना हम लोग कि कहीं भाई, अरे भाई मरना है, उससे पहले सब कुछ भोग लो। तो महाराज परीक्षित का उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन इस प्रकार का नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी? उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मेरे लिए एक प्रकार से, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, वो इस प्रकार के विचार में लगे ही हुए थे कि उन्होंने ये घोर कर्म किया है, एक अपराध किया है महान संत के प्रति, तो उनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और सज़ा के रूप में वो सोच भी रहे थे कि मुझे मृत्युदंड की प्राप्ति होनी चाहिए। और अब वो मृत्युदंड की प्राप्ति उनको जो है खबर मिल गई है, तो वो बड़े ही खुश हो गए कि ये तो अच्छी खबर है। लेकिन मूल उसका कारण ये था, वो जानते थे कि मैं भौतिकतावाद में अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों से घिरा हुआ हूँ, और उसके कारण अनन्य भक्ति भगवान की मैं नहीं कर पा रहा। भगवान की तरफ अनन्य, जैसे गंगा नदी जो है बिना किसी रुकावट के समुद्र की तरफ बहती है, उस प्रकार से अनन्य भक्ति मेरी भगवान के प्रति नहीं हो पा रही है। तो वो सोच रहे हैं कि ये तो एक बढ़िया मेरे पास में अवसर है। अब मेरे पास में राज्य चलाने के लिए, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए समय ही नहीं है, तो अब मैं उन सब का त्याग कर सकता हूँ। और वो त्याग करके पूर्ण रूप से अनन्य भगवान की भक्ति, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मिलावट के, अब मैं भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे अवसर की प्राप्ति हुई है। इसलिए वे खुश थे और सोच रहे थे कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फिर उन्होंने क्या किया? महाराज परीक्षित ने तुरंत निर्णय ले लिया कि मैं अपने राज्य का त्याग कर दूंगा। तो उन्होंने अपने राज्य को तुरंत जो है त्याग दिया। अपने जो है राजा के जो वस्त्र होते हैं, जो उसकी वेशभूषा होती है, पूर्ण रूप से उनको जो है त्याग दिया। और जिस प्रकार से एक सन्यासी होता है, केवल जो है थोड़े वस्त्र धारण करके जो है वो सब कुछ छोड़ करके, घर गृहस्थी को छोड़ करके निकल जाता है, महाराज परीक्षित भी इसी प्रकार से सारी अपने जो है आसक्तियों को छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके वो गंगा नदी की तरफ निकल पड़े। गंगा नदी मतलब हस्तिनापुर में बताया जाता है कि वही गंगा जो ऋषिकेश से निकलती है, जब हस्तिनापुर में आती है और वहाँ से वृंदावन को जाती है, तो वो यमुना कहलाती है। तो भागवत में तो गंगा कहा गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि गंगा की वो धारा जो हस्तिनापुर हो करके मथुरा और वृंदावन में जाती है, वो यमुना नदी है। तो यमुना नदी के किनारे जो है, उन्होंने ये एक निर्णय ले लिया कि मैं सब कुछ त्याग करके यमुना नदी के किनारे वो जाकर के वहाँ पर बैठ गए। बैठने के पश्चात भागवत में कहा है कि उन्होंने गंगा नदी या यमुना नदी, जो देव नदी मानी जाती है, जो अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है, जो तीनों लोकों को शुद्ध करती है, वो नदी मानी जाती है,
जो भगवान के चरण कमलों से निकली है। गंगा नदी कहाँ से आती है? भगवान के चरण कमलों से निकली है। उस नदी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने जो है भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, गंगा नदी भी भगवान के चरण कमलों से निकली है, इसलिए पवित्र है, इसलिए तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। और परीक्षित महाराज ऐसी महान नदी जो भगवान के चरण कमलों की याद दिलाती है, जो भगवान के चरण कमलों को छू करके निकली है, ऐसी नदी के किनारे बैठ करके भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। अंतर होता है, हम घर के अंदर में भगवान के ऊपर ध्यान लगाएं और गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदी के किनारे बैठ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाएं, तो दोनों में अंतर तो जरूर होता है। तो ऐसी पवित्र नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। भगवान के चरण कमलों को क्या कहा जाता है? भगवान के चरण कमलों को कहा जाता है मुकुंदा अंग्रिही। मुकुंदा का मतलब होता है, भगवान का एक नाम है मुकुंदा, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाने का मतलब है भौतिक संसार के कल्मशों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के चरण कमल के ऊपर वो ध्यान लगा रहे हैं। और श्रेष्ठ आचार्य गण बताते हैं कि गंगा नदी जब 100 गुना पवित्र हो जाती है तो वो यमुना कहलाती है। क्योंकि गंगा नदी भगवान के चरण कमल से जरूर निकली है, लेकिन यमुना नदी तो हमेशा भगवान के चरण कमल से अंकित रहती है। भगवान की जो जितनी भी बचपन की बाल लीलाएं थी, भगवान की यमुना नदी के किनारे ही तो घटी। यहाँ तक कि जब भगवान ने जन्म लिया और भगवान जो है गोकुल की तरफ जब जा रहे हैं, मथुरा से वसुदेव उनको जो है अपने सर के ऊपर टोकरी में लेकर के जा रहे हैं, तब भी भगवान ने जन्म के समय में भी भगवान टोकरी से गिर करके यमुना नदी के जो है उनके जो विचार थे, उनकी जो इच्छा थी भगवान के चरण कमलों को छूने की, भगवान ने वो पूर्ण की थी। बाद में भगवान ने कलिया दमन वहाँ पर किया और अनेकों प्रकार के भगवान जो है अपनी दिव्य लीलाएं यमुना नदी में करते थे, यमुना नदी के किनारे पर करते थे। इसलिए यमुना नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। तो बताया जाता है कि अगर महाराज परीक्षित की तरह कोई भी व्यक्ति, अगर उसे पता है कि भाई अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है, तुरंत उसे भी जो है सब कुछ छोड़ करके गंगा नदी या यमुना नदी का जो है उसकी शरण ग्रहण करके भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। और भगवान के चरण कमल के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं, जैसे महाराज परीक्षित अब लगा रहे हैं, तो कहा जाता है कि जितने भी हमने पाप कर्म क्यों ना किए हों, जितने भी हमने पाप कर्म जाने में अनजाने में किए हों, अगर हम भगवान के चरण कमल के ऊपर जो इतने पवित्र हैं, जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनके ऊपर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मा हत्या, यहाँ तक कि अगर हमने गलती से ब्राह्मण के प्रति भी अपराध क्यों ना किया हो, उससे भी हमें जो है छुटकारा मिल जाता है, उससे प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का भक्त भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है, जैसे महाराज परीक्षित ने की। उसके बाद में क्या हुआ? क्योंकि महाराज परीक्षित ने सोचा था कि अब ये जो बाकी के मेरे जो 7 दिन रह गए हैं, 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपना समय एक क्षण भी जो है व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके, कहते हैं ना, फास्टिंग अंटिल डेथ, मृत्यु तक बिल्कुल उन्होंने जो है व्रत रख लिया कि अब मैं कुछ और बाकी काम नहीं करूंगा, केवल भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। ऐसा सोच करके वो वहाँ पर बैठ गए।
तब क्या हुआ, ये खबर जो है चारों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि महाराज परीक्षित कोई आम राजा थोड़ी थे, वो पूरे संसार के सम्राट थे। तो ये खबर सब जगह फैल गई। तो बड़े बड़े ऋषिगण जब उनको ये पता चला तो वो तीर्थ यात्रा के बहाने वो भी जो है वहाँ पर यमुना नदी के किनारे हस्तिनापुर में वहाँ पर उन्होंने आना प्रारंभ किया। तो बताया जाता है कि बड़े बड़े महान ऋषि वेद व्यास स्वयं आए, नारद मुनि आए, असिता, देवला और परशुराम, गौतम ऋषि, जितने भी महान महान ऋषि हुए, भरद्वाज ऋषि हुए, विश्वामित्र मुनि हुए, सारे के सारे महान ऋषिगण अनेकों जगहों से वहाँ पर आकर के एकत्र होने लगे। तो उनके बारे में बताया जाता है, भागवत में कहा है, ये महान ऋषि तीर्थ यात्रा करने के बहाने से आए, लेकिन ये सारे जितने भी महान महान ऋषि थे, जैसे वेद व्यास हैं, नारद हैं, ये स्वयं इनके अंदर में इतनी शक्तियां हैं कि तीर्थ स्थान को भी वो पवित्र कर सकते हैं। तो ये तो एक बहाना मात्र था, क्योंकि आम व्यक्ति जब तीर्थ स्थान में जाता है तो अपने पाप धोने के लिए जाता है, और सारे पाप कर्म जब वहाँ पर इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, ये महात्मा गण वहाँ पर जाकर के उस तीर्थ स्थान को भी शुद्ध कर देते हैं। तो ये सारे वहाँ पर एकत्र हुए। अब आगे एकत्र होने के बाद महाराज परीक्षित जो है उनका स्वागत करते हैं, और आगे अब ये कथा क्या मोड़ लेगी, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।